नाम उछालना। ये आज हमारा 61 नंबर वाला पेपर है। नाम उछालना मुहावरा का क्या अर्थ है, ये आपको बताना है। नाम उछालना ऑप्शन है इसमें आपके पास बदनाम करना, दूसरा है बदनाम न करना, तीसरा है नाम कमाना या सड़क पर गिरना। गीता, पायल, आप सबका भी स्वागत है। अलका भी आ गई हैं, वेलकम अलका। और जल्दी जल्दी उत्तर देते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बेमेल वस्तुएं या मेल न होना के लिए क्या मुहावरा होगा? आधा तीतर, आधा बटेर, तेल पानी होना, रायता बिखेरना, आड़े हाथों लेना। चलिए बताइए। निधि, दीपिका, श्रेया, आपका भी स्वागत है। नाम उछालना कॉमन सा एक मुहावरा है। नाम उछालना, इसका क्या सही अर्थ है? बदनाम करना, बदनाम न करना, नाम कमाना या सड़क पर गिरना। और दूसरे प्रश्न के बारे में पढ़ लें जरा। बेमेल वस्तुएं या मेल न होना के लिए क्या मुहावरा होगा आपकी दृष्टि में? आधा तीतर, आधा बटेर, या तेल पानी होना, या रायता बिखेरना, या आड़े हाथों लेना। जल्दी से बताते जाइए फिर, जिससे हम आगे नए प्रश्नों की ओर चलते जाएं। टीना भी आ गई है। टीना, आपका भी स्वागत है। और निधि कह रही है पहले का पहला। दीपिका भी कहती हैं पहले का पहला। उत्तर दे रही हैं। आशा भी आ गई हैं। आशा, आपका भी स्वागत है। और पहले का पहला बदनाम करना, नाम उछालना, यही होता है। तो बिल्कुल सही आंसर है। और दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं तो वहाँ उत्तर आ रहा है अलग थोड़ा सा। पायल और दीपिका कहती हैं पहला आंसर है आधा तीतर आधा बटेर, लेकिन उर्मिला कहती हैं तेल पानी होना। निधि को भी पहला लगता है, गीता को भी पहला लगता है, मैक्सिमम लोगों को पहला लग रहा है आधा तीतर आधा बटेर। तो बिल्कुल सही, ये भी आंसर बिल्कुल सही है। यानी आपने लोकोक्ति और मुहावरे अगर थोड़े बहुत पढ़े हैं तो आप सही आंसर दे सकते हैं। निधि पहला आंसर बताया, फिर बदल दिया। जो पहला था वही सही था। तेल पानी होना नहीं होता है। तेल पानी होने का मतलब होता है काम बिगाड़ना। जैसे रायता बिखेरने का मतलब भी होता है कि काम बिगाड़ना। ओके, दो मुहावरे देखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पानी में नमक डाल पहला क्वेश्चन थोड़ा लिखे नीचे। चलो अब इसे तो लिख लो, फिर आगे से करते हैं। पानी में नमक डाल मजा देखता जिसे जब घुल गया नमक
तो नमक बोलना किसे। ये किसकी रुबाई है, किसकी रुबाई है ये। ख्वाजा बंदा नेवाज गेसुद राज की या मुल्ला वजही की या मैथिली शरण गुप्त की या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी की। निधि कहती है टाटा सॉल्ट की ऐड हो गई। पानी में नमक डाल मज़ा देखता दिसे, जब घुल गया नमक तो नमक बोलना किसे। अच्छा, तो नमक तो घुलता ही है, लेकिन देखते हैं यहाँ क्या उत्तर आप सही दे रहे हैं। छिन्न का विलोम क्या है। छिन्न, अभिछिन्न, प्रच्छन्न, विच्छिन्न, अविच्छिन्न, क्या उत्तर होना चाहिए। तो रूपा आ गई हैं। रूपा, आपका स्वागत है। शशि भी आ गई हैं। शशि, आपका भी स्वागत है। और उत्तर दे रही हैं रूपा सबसे पहले का दूसरा मुल्ला वजही की पंक्ति लग रही है इन्हें। अलका और टीना को ख्वाजा बंदा निवाज गेसुदराज, इतना बड़ा नाम लिख दिया इसलिए लग रही है। केवल गेसुदराज भी आ जाता है कभी कभी पेपर में लिखा हुआ, लेकिन क्या ये आंसर है। दीपिका को भी गेसुदराज आंसर लगता है। बाकियों ने उत्तर पहले का दिया नहीं। सपना का भी उत्तर पहला है, आशा का भी उत्तर पहला है, लेकिन पायल को लगता है मुल्ला वजही का है। तो आप देखें कि यहाँ पर हिंदी और उर्दू का मिश्रण है एक बात, और दूसरा ये दिसे, किसे तो होता है हिंदी में, लेकिन दिसे जैसा एक रिदमिक रूप बनाया हुआ है। ये वो वाली गद्य है जिसमें पद्य का मिश्रण होता था। शुरुआती गद्य है, और शुरुआती गद्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखी, मैथिली शरण गुप्त ने लिखी। इसका मतलब ये दोनों तो आंसर में नहीं होंगे। अब आंसर ये दोनों हैं। अब ये दोनों दक्षिणी हिंदी में लिखने वाले हैं, रेखता में लिखने वाले हैं, तो आंसर इन दोनों में से है। ये तो बात सही है, किसी ने तीसरा चौथा नहीं लगाया। तो आंसर क्या सही होना चाहिए। तो सही आंसर है ख्वाजा बंदा निवाज गेसुदराज, यही सही आंसर है। और उनकी रचना है मिराजुल आशकीन, उससे ये ली गई पंक्ति है। और शुरुआती गद्य है जिसमें काव्य का रूप दिख रहा है, जिसे चंपू काव्य जिसे शुरुआत में कह देते थे, वो वाला शैली के अंदर लिखा गया है। तो ये गेसुदराज की पंक्ति थी। और दूसरा जो छिन्न का विलोम क्या है, तो छिन्न का विलोम जो है, पायल कहती हैं इनमें से कोई आंसर नहीं है, और शशि कहती है नहीं, दूसरे का पहला अभिछिन्न है, और दूसरे का आंसर गीता कहती है कि दूसरे का पहला है, या तो फिर कोई भी नहीं है। तो आप देखें, ये तो बड़ा सिंपल विलोम शब्द था। अब छिन्न का मतलब क्या होता है, अलग। तो अविच्छिन्न का मतलब क्या होता है, जो अलग ना हो। तो आंसर क्या होना था, अविच्छिन्न होना था। तो दूसरे का आंसर चौथा दीपिका का आया है, देर से ही सही, लेकिन बिल्कुल दीपिका आपका आंसर बिल्कुल सही है। उर्मिला, आपका आंसर गलत हो गया है। तबस्सुम भी आ गई हैं। तबस्सुम, स्वागत है आपका। तो आज भी हम पिछली बार की तरह व्याकरण और साहित्य दोनों के प्रश्न लेकर चल रहे हैं।
अच्छा, आइए नए एक और प्रश्न की ओर चलते हैं। जायसी का साहित्य कौन सा नहीं है? मसला नामा, कहरा नामा, शिकार नामा, चित्ररेखा। श्रेया, बाकी तीनों का कोई अर्थ नहीं है क्योंकि वो बिल्कुल अलग गलत रचना से बने हुए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अवहेलना शब्द का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द ऐसा है जो अवहेलना का पर्यायवाची नहीं है? अपमान, अनादर, अवमूल्यन, तिरस्कार। चलिए, तो गीता का आंसर सबसे पहले आ रहा है शिकारनामा। निधि भी कहती है शिकारनामा, टीना भी कहती है, सपना भी कहती है, शशि भी कहती है, दीपिका भी कहती है, आशा क्लास नहीं रुकी है, क्लास चल रही है, तबस्सुम भी कहती है शिकारनामा, और पायल कहती है शिकारनामा जो है वो श्रीराम शर्मा की है। तो आपको बता दूं पायल, शिकारनामा श्रीराम वर्मा की नहीं है। हाँ, आंसर बिल्कुल सही है कि शिकारनामा जायसी की रचना नहीं है। तो नेक्स्ट प्रश्न अगर हम बात करें तो शिकारनामा किसकी रचना है? ये रचना है गेसुदराज, जिसकी अभी हमने बात की, ख्वाजा बंदा नेवाज गेसुदराज, उनकी रचना है, दक्खनी में रेखता में लिखी हुई। श्री राम की जो बात आप कर रहे हैं वो एक अलग काम से जाने जाते हैं, उससे संबंधित प्रश्न अभी आपको देंगे। पहले आप देखिए दूसरा प्रश्न। यहाँ तो आंसर था शिकारनामा, आप सब लोगों का सही था। दूसरे का उत्तर आप देखें तो निधि कहती है अवमूल्यन, रूपा भी वही कहती है, प्रीति भी वही कहती है, सपना भी वही कहती है, गीता भी वही कहती है, टीना भी वही कहती है। सब लोग अवमूल्यन कह रहे हैं, तो बिल्कुल सही बात है। अवहेलना का जो सही पर्याय नहीं है तो क्या नहीं है? अवमूल्यन। ठीक है, किसी चीज का वैल्यू घट जाना होता है अवमूल्यन। तो बिल्कुल सही आंसर था दूसरे का भी। अब आइए जो बात हम करना चाहते हैं कि शिकार साहित्य लिखने वाले एकमात्र लेखक हैं कौन? श्री राम वर्मा या श्री राम शर्मा या निर्मल वर्मा या ऐसा कोई साहित्य नहीं है? चलिए ये बताएं। और दूसरा प्रश्न आपके लिए है जौहर दिखाना। जौहर दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ है? जौहर दिखाना पति के साथ भस्म होना या तरकीब जोड़ना
आपने पद्मावत फिल्म देखी, उसमें जौहर हुआ, आग में जल जाना या बहादुरी दिखाना, क्या होता है जौहर दिखाना का मतलब? पहले प्रश्न की ओर चलें तो पहले प्रश्न का उत्तर आ रहा है, शशि कहती है, तबस्सुम कहती है, रूपा कहती है, अलका कहती है, श्रेया भी कहती है, और निधि भी कहती है, दीपिका भी कहती है, पायल भी कहती है, सपना भी, टीना भी, सभी एक सुर से बात कर रहे हैं श्री राम शर्मा की। तो आंसर बिल्कुल सही है। कई बार आ जाता है शर्मा और वर्मा, ये तो याद रहता है श्री राम होंगे राइटर, कहीं पे भी पढ़ा है शिकार साहित्य के बारे में, लेकिन वो शर्मा है कि वर्मा है, क्योंकि दोनों राइटर हैं। सही आंसर है श्री राम शर्मा। ठीक है, इसको कैसे याद रखोगे? स से शिकार, स से शर्मा। पेपर में यही ट्रिक कई बार गूंजती है। और अब पेपर में कैसे याद रखोगे, क्योंकि पेपर में कई चीज़ याद नहीं रहती है, तो याद रखें स से शिकार और स से शर्मा, क्योंकि श्री राम शर्मा और श्री राम वर्मा दोनों के दोनों ही लेखक हैं। जैसे मैंने आपको बताया काला आंधी उपन्यास, तो क से काला आंधी, क से कमलेश्वर, और पीली आंधी तो प से पीली आंधी, और प से प्रभा खेतान। तो इस तरह की चीज़ें जरा याद हो जाती हैं। तो बहुत अच्छे। और आइए दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरे प्रश्न का उत्तर भी एक सुर में लगभग सब लोग दूसरे का चौथा आंसर दे रहे हैं। तबस्सुम भी, निधि भी, रूपा भी, गीता भी, टीना भी, प्रीति भी, सपना भी, अलका भी, पायल भी। शशि जाकर यहाँ रुक गई हैं और शशि कहती है नहीं, आग में जल जाना को जौहर दिखाना कहते हैं, और बाकी सब जो हैं वही कह रहे हैं बहादुरी दिखाना। तो आंसर यही तो है, बहादुरी दिखाना, जौहर दिखाना। जौहर परंपरा की थी, वो बहादुरी के लिए दिखाने के लिए की थी। तो आज भी हम उसकी बात करते तो आज कोई आग में थोड़ी जल रहा होता है मतलब बहादुरी दिखा रहा है कोई, तो अब उसको जौहर दिखाना कहते हैं। हाँ आशा, तुम्हारा भी आंसर गलत हो गया है, पल भर के लिए वीडियो रुक गई थी, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं, चल रही है अब वीडियो। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपके लिए इसीलिए एक साहित्य और एक व्याकरण का प्रश्न साथ साथ रखा जा रहा है, जिससे आप अच्छे से तैयारी करें। भारती जुड़ गई हैं। भारती, आपका स्वागत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्ता काटना मुहावरा का क्या अर्थ है? पत्ता काटना, ऑप्शन है पतझड़ आना, पेड़ काटना, जड़ जलाना, या अधिकार से वंचित करना। रसखान का साहित्य नहीं है। कौन सी रचना है जो रसखान की नहीं है? दान लीला, प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, सुजान विनोद। तो आंसर भी आने लग गए हैं जल्दी से। तो शशि, इसी चीज़ की देखो आपको प्रैक्टिस करनी है। कई बार हम बहुत जल्दबाजी में होते हैं। कंप्यूटर में अगर पेपर होगा तो देखिए कंप्यूटर में भी कई बार गलत लग जाता है, उसके आंसर रिप्लेस करने के लिए गुंजाइश होती है, कई जगह वो गुंजाइश नहीं होती। एक बार जो आपने आंसर लगा दिया, और जो सर्कल भरने वाला होता है उसमें एक बार सर्कल भर दिया तो भी दिक्कत हो जाती है। इसलिए जल्दबाजी ना करें, पहले रफ में अपने आप को समेट लें और फिर उसके बाद फाइनल करें।
अभी तो ये प्रैक्टिस ही है, लेकिन इन्हीं चीज़ों के लिए है कि जल्दबाजी ना करें। अभी जैसे बटन में हाथ लगकर तीसरे का चौथा दब जाता है, चौथे का पांचवा भी दब जाए किसी का, ऐसा भी हो सकता है। तो कंप्यूटर में पेपर अगर होगा ऑनलाइन तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा आपको। आंसर तो खैर बिल्कुल सही है, अधिकार से वंचित करना, यही आंसर है। और दूसरे का आंसर आ रहा है, श्रेया कहती है सुजान विनोद, टीना भी वही कहती है, लेकिन उर्मिला कहती है सुजान रसखान इसका आंसर है। दीपिका भी वही कहती है सुजान रसखान। बाकी हाँ, पत्ता काटना, जैसे गीता आप बता रहे हो, अलग कर देना, अलग कर दे। पत्ता काटना का मतलब हम जैसे किसी का अधिकार होता है बेसिकली उससे वंचित करते हैं, तब उसे पत्ता काटना कहते हैं। अलग करने का मतलब उसके अधिकारों से वंचित करना, अलग करना, ठीक है। और दूसरे का चौथा ही सब बता रहे हैं। और गीता भी कहती है सुजान विनोद, मुझे देव की रचना लगती है सुजान विनोद। सुजान के नाम की कई रचनाएं, सुजान विनोद है, सुजान हित है और सुजान चरित्र भी है, ठीक है। तीनों रचनाएं तीनों अलग अलग की हैं। सुजान हित घनानंद की है, सुजान विनोद देव की है, सुजान चरित्र सूदन की है, ठीक है। तो गलती नहीं करनी आगे भी कभी। और यहाँ पर रसखान का साहित्य नहीं है तो बिल्कुल सुजान विनोद नहीं है, सुजान रसखान है उनकी रचना। दान लीला है, प्रेम वाटिका भी है, ठीक है। तो चलिए, आप देख रहे हैं लगभग सबके आंसर ही सही जा रहे हैं, क्योंकि व्याकरण भी है और कुछ पुराने प्रश्न भी हैं। फिर भी कुछ गड़बड़ कर रहे हैं लोग पुराने क्वेश्चनों में भी। अभी तो नए प्रश्न मैंने दिए ही नहीं। नए प्रश्न के लिए बहुत सारा मैटर इतना सारा इकट्ठा हो गया है, कम से कम 400 क्वेश्चन तैयार कर दिए हैं मैंने आपके लिए। वो भी आएंगे नंबर, अभी ज़रा इस पेपर को एक बार हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत मचाना मुहावरे का क्या अर्थ है? महाभारत मचाना, अधर्म फैलाना, जल्दबाजी करना, लड़ाई झगड़ा करना, समस्या सुलझाना। क्या आंसर होगा? कृपया शांति बनाए रखें। इस वाक्य को आज्ञावाचक वाक्य कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे इस वाक्य को, कृपया शांति बनाए रखें? तो ऑप्शन है, क्या हम ऐसे लिखेंगे, बनाए रखेंगे शांति, आप क्या कृपया, या शांति बनाए रखेंगे करके आप कृपा, या फिर शांति बनाए रखेंगे कृपया, या फिर कृपा कर क्या आप शांति बनाए रखेंगे? तो देखते हैं कि क्या उत्तर आ रहा है। तो पहले का उत्तर
रसखान के संबंध में आप सबको एक जानकारी शेयर कर रही हैं। गीता की स्त्री से उपेक्षा मिली थी, इसलिए उसके बाद वो कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। और आपको ये भी याद होगा कि रसखान का ओरिजिनल नाम रसखान नहीं है, उनका ओरिजिनल नाम है सैयद इब्राहिम। चलिए हम तो अपने प्रश्नों की ओर आते हैं। तो रूपा कहती है पहले का तीसरा, लड़ाई झगड़ा करना। निधि भी, टीना भी, अलका भी, रश्मि भी, आशा भी, सभी पहले का तीसरा बता रहे हैं। तो बिल्कुल सही, लड़ाई झगड़ा करना, महाभारत मचाना, न कि समस्या सुलटाना या कोई जल्दबाजी करना आंसर है। और निधि मेरे 4 ऑप्शन की जगह दूसरे का आंसर खुद ही बना रही हैं। कृपया करके शांति बनाए रखेंगे। और शशि कह रही है मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम आ गई है, मैं आंसर नहीं कर पा रही हूँ, कमेंट टाइप करने में बहुत समय लग रहा है। कोई बात नहीं शशि, सिर्फ 2 ही अल्फ़ाबेट दबाने होते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी पहला है तो 1, और उसका जो आंसर है 1 2 3 4, बस ये 2 ही तो नंबर दबाने हैं। इतना बड़ा कमेंट टाइप करने की तो ज़रूरत ही नहीं है इसमें। देखिए सपना ने लिख दिया 13, 13 का मतलब मैं समझ गया पहले का आंसर तीसरा। रूपा दूसरे का आंसर बताती है चौथा, सपना भी चौथा, टीना भी चौथा, पायल भी चौथा, शशि भी चौथा। अब देखो शशि तुमने लिखा ना 2 का 4, 2 का 4 लिखने की ज़रूरत नहीं, 24 लिख दो, मैं समझ जाऊंगा। डैश लगाने की भी ज़रूरत नहीं है बीच में जैसे प्रीति ने लगाया है, सिर्फ 24 लिख दो। सपना जैसे लिख रही है 13। यस, अब यहाँ पर गीता का तो कमेंट आ रहा है कि आज्ञावाचक में कृपया नहीं लगता है। तो कृपया तो यहाँ सब में लगा हुआ है, इसमें भी लगा, इसमें भी लगा, लेकिन यहाँ कृपा है। कृपा कर क्या आप शांति बनाए रखेंगे? क्या आप शांति बनाए रखेंगे? आशा कहती है सारे गलत है, लेकिन आंसर सही क्या है? चौथा आंसर ही सही है। आज्ञा में रिक्वेस्ट का भाव भी होता है, जैसे टीचर कहती है प्लीज सिट डाउन, प्लीज भी कहती है और सिट डाउन भी कहती है। सिट डाउन बेसिकली क्या है? वो आज्ञा है, ऑर्डर है। तो वहाँ ऐसा शब्द चल सकता है, लेकिन ये जो इसका फॉर्मेशन है बिल्कुल गलत है, क्योंकि सबसे पहले आएगा जो रिक्वेस्ट है। कृपया वहाँ तीनों में लास्ट है, इसलिए गलत है। और सही आंसर क्या है? तो चौथा ऑर्डर फॉर्म, बिल्कुल निधि यही, ऑर्डर गलत था। सबसे पहले रिक्वेस्ट आएगी, क्योंकि जब भी ऑर्डर दिया जाता है कई बार रिक्वेस्ट के साथ ऑर्डर दिया जाता है, प्लीज़ 1 गिलास पानी लाना, 1 गिलास पानी लाना, ये तो ऑर्डर है ही, सबको पता है। लेकिन प्लीज़ भी लग जाता है, इसलिए कृपया शब्द तो आ सकता है, लेकिन कृपया शब्द लास्ट में नहीं आएगा कि 1 गिलास पानी लाना और फिर क्या है प्लीज़। तो क्रम थोड़ा सा गड़बड़ था। ओके, नए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुतुब मुश्तरी के रचनाकार हैं कौन? सैयद इब्राहिम, गेसुदराज, मुल्ला वजही, इनमें से कोई नहीं। और इधर एक और क्वेश्चन डाल देते हैं।
यदि आप साथ आते तो हम साथ चलते। वाक्य का भेद बताइए। ऑप्शन है इच्छावाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादि बोधक, संकेतवाचक। ओके अच्छा हाँ गीता, क्वेश्चन मार्क भी रहेगा, आज्ञावाचक है चाहे, जैसे प्लीज़ शब्द सोचें कि आज्ञा में नहीं लगता, बिल्कुल क्वेश्चन मार्क भी लगा है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उससे आंसर पूछ रहे हैं, लेकिन वो ऑर्डर है और उसका आंसर जो भी सुनेगा वो उसने देना नहीं है, उसका आंसर देगा भी तो हाँ में ही देगा। जैसे मैं कहूँ प्लीज़ क्या आप बैठेंगे, तो आंसर आएगा हाँ, या आंसर उसमें ऑलरेडी छिपा हुआ है क्योंकि उसका जवाब ही नहीं दे सकते, क्योंकि वो एक प्रकार की आज्ञा है। लेकिन अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुई तभी तो बोलेगा कि नहीं मैं बैठ नहीं सकता, है ना। तो इसलिए उसमें क्वेश्चन मार्क है, लेकिन है वो ऑर्डर का भाव ही। और क्वेश्चन वाला जो फॉर्म होता है, वाक्य होता है, वो डब्ल्यू फैमिली से ही स्टार्ट होता है, उसमें फिर प्लीज़ नहीं लगता है। आइए अब दूसरे, तुम्हें श्रेया कहाँ कन्फ्यूज़न हुई? तुमने क्लियर नहीं किया, गीता ने लिखा था, मैंने उसको बता दिया, कोई बात नहीं, अलग से फिर बाद में पूछ लेना। गीता कहती हैं मुल्ला वजही की सबरस है और कुतुब मुश्तरी, दो रचनाएं हैं, तो कुतुब मुश्तरी जो हैं वो बताती हैं मुल्ला वजही की रचना, लेकिन रूपा कहती हैं गेसुदराज की है, आशा भी कहती हैं मुल्ला वजही की हैं, रश्मि भी, तबस्सुम भी, सभी। रूपा फिर करेक्ट कर दे रही हैं मुल्ला वजही की बात, तो मुल्ला वजही बिल्कुल सही आंसर है, कुतुब मुश्तरी। और शशि पहले का दूसरा बता रही हैं, गेसुदराज आंसर गलत है। पायल दूसरे क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं, तो दूसरे क्वेश्चन में चौथा बताती हैं, प्रीति पहला बताती हैं, निधि पहला बताती हैं, दीपिका तीसरा बताती हैं। यानी इस वाक्य में दिक्कत लग रही है कई लोगों को, यदि आप साथ आते, ये संकेत ही तो दे रहे हैं, ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, तो आंसर क्या है, संकेतवाचक है। 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। इच्छावाचक में तो इच्छा व्यक्त होती, तो लग रही है कि इच्छा व्यक्त कर रहा है कोई अपनी, लेकिन वो संकेत दे रहा है, ठीक है, तो ये संकेतवाचक है। संकेतवाचक में जब, तब, यदि दो वाक्य जो है आपस में एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो दूसरे का चौथा आंसर सही था, दूसरे का पहला सही नहीं था। तबस्सुम तो बता रही थी हेतु हेतु मतभेद, ऐसा कौन सा वाक्य का भेद होता है, हेतु हेतु मतभेद, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं ये, और ऐसा कोई भेद नहीं होता है। हाँ गीता बिल्कुल चौथा ही है। अच्छा, श्रेया का भी वही क्वेश्चन था, समझ आ गया, कोई बात नहीं, कवल देर से आए दुरुस्त आए। और ये कौन सी क्लास कही जा रही है, रिकॉर्डिंग तो मिल ही रही है, ठीक लग रही है क्लास, ये भी हमारी पुरानी स्टूडेंट हैं। और शशि कहती हैं 2 में सेकंड नंबर क्वेश्चन में पहला या चौथा, यही है। इच्छावाचक जो होता है उसमें बेसिकली ब्लेसिंग्स दी जाती हैं, खूब फूलो फलो, है ना, इस तरह की चीज़ें इच्छावाचक में रहती हैं। ये जहाँ पर कॉमा लगकर एक वाक्य दूसरे वाक्य के साथ डिपेंड करता है, तो वहाँ संकेतवाचक होता है अर्थ की दृष्टि से। और टीना को थोड़ी खुशी हो रही है कि आज मेरे क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं काफ़ी,
तो मैं चाहता हूँ आपकी खुशी सबकी बरकरार रहे, आप जल्दी निराश ना हो, और चैनल्स देख रहे हों, साथ में कहीं और किताब पढ़ रहे हों, लोगों की तैयारी देखकर घबरा रहे हों तो ना घबराएं, क्योंकि मैं तो बीच में टफ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, इसलिए आपके आंसर थोड़े गलत हो जाते हैं तो आपको लगता है कि हमारी तैयारी ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन तो ऐसे ही आएंगे जैसे आसान आसान आ रहे हैं, मगर मैं आपको पूरी तरह से तैयार कर देना चाहता हूँ, हल्के से लेकर टफ क्वेश्चन तक, जिससे आपको कहीं पर कोई दिक्कत न आए। हाँ गीता, ये बात तो है सही कि कई बार मैं चारों ऑप्शन गलत लिखता हूँ, और बता रखा है मैंने कि आप अपना अलग से विकल्प दे सकते हैं, लेकिन आजकल मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ले लूँ, क्योंकि उस स्थिति में कई बार क्वेश्चन कम लिए जाते हैं। मैं चाहता हूँ 1 घंटे के अंदर काफ़ी क्वेश्चन मैं ले लूँ आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप जी छोटा करना मुहावरा का अर्थ है क्या? जी मिचलाना, मायूस होना, रोना, हताश न होना। खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया, इस वाक्य में कौन सा दोष है? विभक्ति दोष, विशेषण दोष, सर्वनाम दोष या क्रिया दोष? चलिए, जैसे हम काव्य गुण पढ़ते हैं काव्य शास्त्र में, वहीं काव्य दोष पढ़ते हैं, वैसे ही व्याकरण में भी काव्य की तरह ही दोष दिखाई देते हैं, व्याकरण दोष। उससे संबंधित प्रश्न है। तो आंसर निधि आ रही है, कह रही है पहले का जी छोटा करना का मतलब होता है दुखी होना, एक अलग आंसर दे रही हैं। प्रीति कह रही हैं मायूस होना, कवल भी कह रही है मायूस होना, श्रेया भी वही कह रही हैं, रश्मि कहती है रोना। जी छोटा करना का मतलब रोना होता है क्या रश्मि? टीना भी कहती है मायूस होना, आशा भी कहती है मायूस होना, मायूस होना, सबका आंसर मायूस आ रहा है। तबस्सुम कहती है नहीं, हताश न होना। अरे तबस्सुम ठीक से पढ़ो, हताश ना होना ये जी छोटा करना होता है क्या? नहीं। फिर ठीक कर दे रही हैं तबस्सुम, पहले का दूसरा तो बिल्कुल सही। मायूस होना, जब आदमी व्यक्ति मायूस होता है उसको कहते हैं जी छोटा करना। तब और हिम्मत बढ़ाने के लिए कहते हैं जी कड़ा करना, बड़ा करना। और वो हाँ देखिए, खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया, इस वाक्य में कौन सा दोष है? तो पायल कहती है विशेषण दोष है, और दीपिका नहीं, उर्मिला कहती है विशेषण दोष है, टीना भी कहती है विशेषण दोष है, प्रीति कहती है क्रिया दोष है, गीता कहती है विशेषण दोष है। अब आप समझें, पहले जिन लोगों ने ये विशेषण दोष कहा वो सब गलत है। क्यों गलत है? पहले तो इसमें विशेषण शब्द कहाँ दिख रहा है तुम्हें? कोई दिख रहा है क्या? कोई संज्ञा दिख रही है जिस संज्ञा के आगे विशेषण लगा हो? तो बता दीजिए। तो विशेषण दोष कहाँ से दिख रहा है? पायल को दिखने लगा, उसके साथ साथ कई लोगों को दिखने लगा। देखो औरों को भी दिख रहा है, देखिए तबस्सुम को भी दिख रहा है, रूपा को भी वही दिख रहा है विशेषण दोष, कवल को तुमको भी दिखने लगा है। निधि शर्मा कहती हैं विभक्ति दोष है। विभक्ति क्या होती है? विभक्ति होती है ये जो कारक चिन्ह है। क्या कोई कारक चिन्ह गलत लगा हुआ है? कारक चिन्ह तो है ही नहीं। कोई बात नहीं शशि, मैं आपकी बात तो समझ ही गया।
गीता कहती है विस्मय की जगह आश्चर्य आएगा, कि खबर सुनकर मैं आश्चर्य हो गया। ये वाक्य ठीक हो जाएगा गीता? पढ़कर देखो। अगर विस्मय की जगह आश्चर्य होता लिख दूं तो वाक्य ठीक हो जाएगा? कहाँ ठीक होगा? अरे क्लास नहीं रुकी है, आशा चल रही है क्लास। पायल कहती है विस्मित हो गया, ऐसा कुछ होना चाहिए। क्या शब्द आना चाहिए ये नहीं है, दोष कौन सा है ढंग से देखें तो आपको पता लग जाएगा। अरे ये लिखा है खबर सुनकर मैं विस्मित हो गया, ये जो क्रिया है विस्मित हो गया, इसकी जगह क्या आना था? इसकी जगह आना था खबर सुनकर मैं विस्मित हुआ। तो क्रिया गलत हुई ना, तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए क्रिया दोष। यही प्रश्न ऐसा भी आ जाता है कि ये वाक्य दिया होता है और बोलते हैं कि कहाँ पर दोष है। ऑप्शन में लिखा होता है खबर, एक में लिखा होता है सुनकर, एक जगह लिखा होता है हो गया, एक जगह लिखा होता है कहीं कोई दोष नहीं है। तो आपको फिर इस पर टिक करना होता, ठीक है। लेकिन मैंने इसको व्याकरण दोष की दृष्टि से पढ़ा है, दिया है क्वेश्चन, इसलिए आपका सही आंसर होना था क्रिया दोष। यस, खबर सुनकर मैं विस्मित हुआ, ये आंसर इसका होना था, इसलिए क्रिया का दोष है, ठीक है। अपने आप एक वर्ड नहीं डाल सकते, नहीं तो इस वाक्य को ऐसा बना सकते थे खबर सुनकर मैं आश्चर्यचकित हो गया, ऐसा लिखते हैं, है ना। हाँ, विस्मय जो शब्द, विस्मय की जगह विस्मित ही आएगा, क्योंकि विस्मय शब्द दिया, आप शब्द को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि जो मैंने क्वेश्चन दिया उसमें विस्मय की जगह विस्मित, पहले से विस्मित हो गया लिख देता, खबर सुनकर मैं विस्मित हो गया, तो वहाँ विस्मित शब्द आ जाता। शब्द तो चेंज ही नहीं करना ना, आपको दोष पूछा है कि शब्द, अगर मैं कहता इसमें शब्द का दोष है तो आप शब्द का दोष बता सकते थे कि विस्मित शब्द को चेंज कर दीजिए, आ जाएगा, विस्मय की जगह विस्मित कर दीजिए। लेकिन चेंज करना है हो गया को। श्रेया, ये काल के जो भेद हैं बस वही अंतर है, जो भूतकाल है वो कई प्रकार का है, आपने पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यस, सुनहले शैवाल किसकी रचना है? मणि मधुकर की, धर्मवीर भारती की, अज्ञे की, भवानी प्रसाद मिश्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस वाक्य में गहरी अनुभूति का प्रदर्शन हो उसे डैश कहते हैं? प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, विस्मय वाचक। चलिए बताइए, ये एक साहित्य संबंधी प्रश्न है। सुनहले शैवाल किसकी रचना है? तो उत्तर आ रहा है रूपा का, तबस्सुम का, सपना का, अलका का, गीता का, दीपिका का। सबका आंसर आ रहा है पहले का पहला, मणि मधुकर, जो गलत है।
क्यों गलत है? आप सबके दिमाग पर हावी है पिछले पेपर का क्वेश्चन, सफ़ेद मेमने। अब सफ़ेद मेमने को ध्यान में रखते हुए आपको सुनहले शैवाल भी सफ़ेद मेमने दिख रहा है। मणि मधुकर का तो सफ़ेद मेमने है, सुनहले शैवाल कब हो गया? इसी तरह का दृष्टि भ्रम हो जाता है पेपर में, इसीलिए मैंने जान करके मणि मधुकर दिया है ऑप्शन में। सुनहले शैवाल बड़ी फेमस रचना है और फिर भी आंसर सही नहीं आया। टीना कहती है पहले का तीसरा और उर्मिला कहती है पहले का तीसरा। बिल्कुल सही है, वो अज्ञे की रचना है सुनहले शैवाल। अब आप देखिए, बहुत अज्ञे जैसे बड़े राइटर की सब रचना आज की डेट में याद होनी चाहिए, लेकिन देखिए फिर भी जल्दबाजी में गलत हो गया और ये गलती की शुरुआत करवाई सबकी रूपा ने। फिर रूपा के बाद तबस्सुम, सपना, अलका, गीता सब गड़बड़ करते चले गए। दीपिका भी गड़बड़ कर गई, शशि भी देखो गड़बड़ कर गई और बाद में पायल ने आंसर दिया अज्ञे। अब आइए दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरे प्रश्न में क्या किया आपने? डेफिनेशन है बेसिकली, जिस वाक्य में गहरी अनुभूति का प्रदर्शन हो उसको क्या कहेंगे? तो शशि कहती है विस्मयवाचक वाक्य कहेंगे, लेकिन सपना कहती है इच्छावाचक कहेंगे और टीना कहती है विस्मयवाचक कहेंगे, श्रेया कहती है इच्छावाचक कहेंगे। दो ही आंसर आ रहे हैं, इच्छा और विस्मयवाचक। और उर्मिला तसल्ली कर रही है, चलो एक तो ठीक हुआ मेरा। और दूसरे का दूसरा और चौथा आंसर आ रहे हैं, दूसरा और चौथा। कौन सा आंसर सही है? ये गलत है, बिल्कुल सही आंसर है विस्मयवाचक, गहरी अनुभूति। इच्छा गहरी अनुभूति नहीं होती है, विस्मय जो भर जाता है तब गहरी अनुभूति का रूप होता है वो। तो ध्यान रखें, इस तरह की डेफिनेशन आने पर गड़बड़ न करें, क्योंकि प्रैक्टिकल तो जब अभी हमने पूछा कोई वाक्य देकर ये कौन सा वाक्य है किस प्रकार का, लेकिन इस तरह की डेफिनेशन वाला भी आ सकता है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। जिस वाक्य का एक उद्देश्य और एक विधेय हो वह कहलाता है, क्या कहलाता है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या उपवाक्य, क्या कहलाता है? निर्गुण ब्रह्म को जब भावना का विषय बना लिया जाता है तो वह डैश होता है। क्या होता है? भक्ति, साधना, अद्वैतवाद, रहस्यवाद, क्या कहलाता है? ये भी एक प्रकार की डेफिनेशन वाला ही प्रश्न है। तो उत्तर आने स्टार्ट हो गए हैं। तबस्सुम कहती हैं पहले का पहला सरल वाक्य जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो। रश्मि भी, अलका भी, प्रीति भी, टीना भी, कंवल भी, पायल भी, आशा भी, दीपिका भी, रूपा भी, गीता भी। लो भाई सब लोग, अब तो कोई गलत आंसर नहीं दे रहा है, बिल्कुल सही सरल वाक्य है। एक उद्देश्य और एक विधेय। उद्देश्य आप जानते हैं सब्जेक्ट और विधेय होता है प्रेडिकेट। जैसे छात्र पढ़ रहे हैं तो छात्र उसमें सब्जेक्ट हो गया यानी उद्देश्य, और पढ़ रहे हैं क्या हो गया? विधेय यानी प्रेडिकेट। सरल वाक्य है।
जहाँ दो वाक्य मिलते हैं वहाँ संयुक्त वाक्य, और जहाँ दो वाक्य होते दिखाई देते हैं लेकिन एक वाक्य पर दूसरा वाक्य आश्रित होता है उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। अब आइए, निर्गुण ब्रह्म को जब भावना का विषय बना लिया जाता है तो वो क्या होता है, तो उसे भक्ति कहते हैं। ये निधि कहती है। श्रेया को साधना लगती है, तबस्सुम को रहस्यवाद दिखाई देता है, यानी ये प्रश्न भी बड़ा अच्छा है जो सबके आंसर अलग आ रहे हैं। टीना को साधना दिखाई देती है, गीता को अद्वैतवाद की भावना दिखाई देती है, और कवल को भी भक्ति का भाव दिखाई देता है, ये दीपिका को भी भक्ति का भाव दिखाई देता है, पायल को रहस्यवाद दिखाई देता है, सपना को भक्ति का भाव दिखाई देता है, तबस्सुम को अद्वैत भाव। यानी यहाँ पर सब आंसर आ गए हैं लगभग, तो इसे समझना पड़ेगा। वो निर्गुण ब्रह्म कैसा होता है, जो दिखाई नहीं देता। उस जो दिखाई नहीं देता उसकी जब चर्चा करता है कोई कवि, तो किसी न किसी विजुअल को लेकर आता है, दृश्य को लेकर आता है, और तब आत्मा और परमात्मा का भेद जो है वो दिखाई नहीं आ रहा था। तो ये ऐसी जो भाव होता है उसको क्या कहते हैं, रहस्यवाद। यही तो रहस्य है। अद्वैत तो होता है कि आत्मा परमात्मा अलग नहीं है। सगुण भक्ति हो या निर्गुण ब्रह्म हो, भक्ति तो दोनों में ही दिखती है, तो भक्ति आंसर कैसे होगा। और साधना तो ईश्वर को पाने की क्रिया है, क्या वो निर्गुण ब्रह्म के अंदर ही होगी। ठीक है, तो ये है कि निर्गुण ब्रह्म को जब भावना का विषय बना लेते हैं। और ये भी बता दूं कि कौन सा रहस्यवाद होता है, वो उसे भावनात्मक रहस्यवाद कहते हैं। जैसे कबीर ने अपने निर्गुण ब्रह्म को प्रस्तुत करने के लिए दुल्हनी गावों मंगलाचार जैसे पद लिखे, उसको दुल्हन के रूप में प्रस्तुत किया, तो वहाँ पर भावनात्मक रहस्यवाद है। अगर वो साधनात्मक दृष्टि से बात करते, भावनात्मक ना होता, तो फिर वो साधनात्मक रहस्यवाद होता, वहाँ उलट बांसियाँ मिलती। तो रहस्यवाद है, और वो भी कौन सा, भावनात्मक रहस्यवाद। चलिए श्रेया, कोई सा तो लगाती हैं तुक्का। देखो तुम्हारी पहेली पे भी तो मैंने तुक्का तो नहीं लगाया था, सोच समझ के आंसर दिया था, क्योंकि एक पिन बनी हुई थी और उसके आगे एक की बनी हुई थी, इसलिए मैंने पिन की आंसर दिया था। फिर भी पता नहीं कैसे गलत हो गया। चलिए और दो प्रश्न देखते हैं। पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का सर्वप्रथम प्रस्ताव किसने रखा। पंचमाक्षर आप जानते हैं जो पांचवें स्थान पर होते हैं, अंग यण न म, उनके स्थान पर अनुस्वार बने, ये किसने सुझाव दिया था। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने दिया था, या डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने दिया था, या डॉक्टर सुनीति कुमार चैटर्जी ने दिया था। या फिर बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। और एक प्रश्न और आज का, कि ख्वाजा बंदा निवाज गेसुदराज, आज बहुत सारे प्रश्न इस पे कर लिए हमने। इनकी रचना मिराजुल आशिकीन का मूल नाम क्या था। पहला ऑप्शन सैयद मोहम्मद हुसैनी, सैयद इब्राहिम श्री राम वर्मा, या ख्वाजा नसीरुद्दीन। और निधि कहती हैं कि श्याम सुंदर और सुनीति कुमार में थोड़ा सा डाउट है। आशा को लगता है श्याम सुंदर दास हैं।
तबस्सुम भी वही कहती हैं, सपना भी वही कहती हैं, रूपा भी वही कहती हैं, अलका भी। सभी लोग बाबू श्याम सुंदर दास की बात करते हैं कि श्याम सुंदर दास ने कहा, तो बिल्कुल सही आंसर बाबू श्याम सुंदर दास ही है। सभी भाषा विज्ञान से कहीं ना कहीं जुड़े हैं, लेकिन सही आंसर यही था। और सेकंड का आंसर क्या आ रहा है? सेकंड का आंसर पंडित निधि शर्मा अत्री जी बताती हैं। सेकंड का आंसर सेकंड है सैयद इब्राहिम। और सेकंड का पहला तबस्सुम को लगता है, रूपा को भी पहला लगता है, पायल को भी पहला दिखाई देता है, और गीता को पहला और चौथा, दो ऑप्शन दिख रहे हैं। तो आपको बता दें, सैयद इब्राहिम तो आपको बताया था अभी मैंने, किसका नाम था? रस खान का नाम था। इसका सही आंसर है सैयद मोहम्मद हुसैनी। हो सकता है एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि इनका ओरिजिनल नाम यही है। तो क्यों? क्योंकि लोगों को लगेगा कि इतना बड़ा नाम है तो ये पूरा नाम ही है, गेसुतराज का पूरा नाम, मूल नाम। लेकिन इनका ओरिजिनल नाम है सैयद मोहम्मद हुसैनी। अभी तक नहीं पूछा गया ये प्रश्न, इसलिए पूछा जा सकता है। चलिए, तो आज आप लोगों के नंबर ज़्यादा अच्छे आए होंगे, और नेक्स्ट क्लास में फिर देखते हैं कुछ और प्रश्नों की ओर, नए पुराने मिलाकर देंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए शुभ रात्रि। कोई बात नहीं, निधि गलत हो गया तो हो गया, मैं कौन सा डंडा मारने बैठा हूँ। तैयारी करें, अच्छी तैयारी है, काफ़ी अच्छी आपकी, क्योंकि आप देखिए कुछ लोग, मैंने फिर दोबारा दोहरा देता हूँ, आप लोग घबरा रहे हैं कई लोग, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं हल्के मध्यम आकार के और बिल्कुल जो नहीं आए वो सब प्रश्न करता हूँ, क्योंकि दिन में 2-3 घंटा आपके लिए निकालता हूँ और 40-50 क्वेश्चन मैं तैयार करता हूँ, जिससे कि आपके लिए आगे काम आ जाए। ठीक है, कल फिर मुलाकात होगी। शुभ रात्रि।